1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो अमेरिका में जो अब बमबारियां हो रही थी तो बम वर्षक जो विमान थे जो लौट के आ जाते और जिनमें गोलियां भी लगती थीं जर्मन्स की, तो क्षति पहुंचती। तो जो शस्त्रागार था वहां पर पायलट्स कहते हैं कि ये जो विमान हैं इन विमानों में जहां पर ज्यादा गोलियां लगती हैं वहां पर अतिरिक्त लोहा लगा दिया जावे ताकि क्षति ना पहुंचे। तो सभी लोग सहमत हो गए कि उन्होंने 20-50 का सर्वे किया कि इन विशेष स्थानों पे ज्यादा गोलियां लग रही हैं तो यहां पे अतिरिक्त लोहा लगा दिया जावे। तो जो वैज्ञानिक थे, कर्मकार जो थे, उनके साथ में उनका एक मित्र भी था जो कि दार्शनिक था। वो कहता है सुनो, जहां पे गोलियां लग रही हैं ज्यादा वहां को छोड़ के बाकी सब जगह लोहा लगा दो। क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि गोलियां लग रही हैं इन स्थानों पे ज्यादा, फिर भी ये विमान वापस लौट के आ गए हैं, तो इसका मतलब है जे मजबूत हैं। और जो लौट के नहीं आए हैं उसका मतलब है कि लोहा वहां लगाना है जहां पर वापस नहीं लौट के। तो जहां गोलियां लगी हैं संवेदनशील हिस्से वो थे और वो वापस लौट के नहीं आए हैं। तो जहां गोलियां लगी हैं वहां पे लोहा लगाने की जरूरत नहीं है। तो चाचा और माँ, हम सभी लोग जो सफल हो जाते हैं अथवा जो कुशल हैं, हम उनके नजरिए से चीजों को देखते हैं। हमें कभी कभी उनके नजरिए से भी चीजों को देखना चाहिए जो असफल हुए हैं। जो जिंदा लौट आए हैं उनके नजरिए उनसे बिल्कुल भिन्न होंगे जो जिंदा नहीं लौटे हैं। ये आपको दूसरे तथ्य देंगे, युद्ध के वो दूसरे तथ्य देंगे आपके लिए। हम जो कल बात कर रहे थे, आप जो सुन रहे थे, भाव और भाषा, परिधान और परिणाम, करण और चरण के युग्मों की हम चर्चाएं कर रहे थे कि कभी भाषा में माधुर्य देखने में आता है, हालांकि भाव में कालुष्य होता है। सब्जेक्ट अनुपस्थित हैं। कभी भाव में कालुष्य होने के बावजूद भी भाषा में माधुर्य देखा जाता है। माँ जब कहती है क्रोध से भर के कि इससे अच्छा तो तुम हुए न होते, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है। उसके शब्द वस्तुतः सुधारात्मक स्थितियों की दिशा में बच्चे को ले जाना चाहते हैं। वह सुधार परक दंड है। मां बच्चे को पीटती है, हो सकता है उसके पड़ोसी ने भी उसके लड़के को कभी पीटा हो तो उससे ज्यादा मां पीटती है, लेकिन वो जानती है कि ये दंड सुधार परक है। तो यहां पर भाषा में माधुर्य न होने के बावजूद भी भाव में अकालुष्य है, सरलता है। और दूसरी जगह भाषा में सरलता हो लेकिन भाव नमन नमन का फेर है। अधिक नमे बेईमान और दगाबाज दूना नमे।
चीता चोर कमान। श्रद्धा के अभाव में की जा रही विनय घातक होती है। डॉक्टर चाचा, तो भाषा और भाव में परिधान और परिणाम देखिए। एक पिता, चोर पिता अपने पुत्र से कहता है, सुनो, मैं अपनी जिंदगी के बे तुम्हें घर दिखाऊंगा जहां पर मैंने जिंदगी भर चोरियां की। तो लंबी यात्रा चली उन दोनों की 6-7 महीने की, कि बेटे मैंने अपने शुरुआती चोरी यहां पर की, फिर यहां पर की, फिर यहां पर की, और आखिरी में इस घर के सामने उपस्थित हुआ और कहता है, सुनो, ये घर मुझे खूब फला। चोरों के भी धंधे फलते हैं। ये घर मुझे मां खूब फला। कैसे पिताजी? मैंने इस घर में पूरे जीवन में 8 बार चोरियां की, और पहली चोरी से अगली चोरी में दुगना माल मिला मुझे। और लड़का इस आश्चर्य से देखता है, और पिता इस शिक्षा से भरा हुआ है कि तुम्हें यहीं से शुरू करना है अपना पहला चोरी का काम। और पिता कहते हैं, तैयार हो? नहीं पिताजी। क्यों? क्योंकि देखो, आप कहते हो कि यहां मैंने 8 चोरियां की हैं और हर बार इस सेठ का धन पहले से दुगना हो गया। इसने अचौर्य से धन हर बार दुगना कर लिया है, और हम अपने को देखते हैं तो कल भी वहीं अपने को पाते हैं। तो आप पहली चोरी में जहां खड़े थे, आज भी आखिरी चोरी में वहीं खड़े हो। तो मैं चोरी ना करूंगा, क्योंकि इसकी बढ़ोतरी हुई है और हमारी नहीं। तो चाचा, कभी भाषा भिन्न होती है और मां भिन्न अर्थ होते हैं भाव के। तो हमें किसी के संदर्भ में जो निर्णय हम तय करते हैं, बहुत समय बरतना चाहिए डॉक्टर चाचा। किसी के संबंध में कोई धारणा तय, क्योंकि जैसी धारणा हो जाती है मां, फिर वैसे ही कालांतर में ध्यान होते हैं, और जैसे ही ध्यान होते हैं वैसे ही समाधि हो जाती है। महाराज साहब कह रहे थे ना, समाधि, फिर समान बुद्धि हो जाती है। सम्यक दृष्टि की समान बुद्धि होती है, सुख में भी दुख में भी, और मिथ्या दृष्टि की समान बुद्धि, लेकिन समान पुराने के समान बुद्धि हो जाती है। अब सामान्य बुद्धि हो जाती है। महाराज कह रहे, मां हमारी समान बुद्धि होती है, सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की सामान्य बुद्धि हो जाती है। और सामान्य का सामान्य और विशेष, तो सामान्य जिसमें अन्य ही लगा हुआ है, साम अन्य। अन्य को तो संसार में कोई भी नहीं पूछता है। हम ही कहते हैं, सुनो, अगर शादी में कुछ कार्ड बच रहे हों तो उन्होंने को भी भेज देना। कुछ ऐसे लोग भी आखिरी में तय किए जाते हैं। अब बच रहे हैं तो भेज दो। और जहां 100 लोगों का भोज होता है तो 120-25 तो हो ही जाते हैं। चाचा, मां, एक दुकानदार अलग अलग किस्मों की चाय बेच रहा। 500 रुपया कप, 1000 रुपया कप, 200 रुपया कप, और एक था सामान्य 20 रुपया कप। तो एक आदमी ने 20 रुपया कप पैसा जुटाए और पीने पहुंच गया।
आया, उसने चाय का सिप लिया, उसे तो परमानंद आया कि संसार में ऐसी भी चाय बनती है। वो पूछता है, सुनो नौकर से, कि जब 20 रुपया कप में इतनी अच्छी चाय है तो 1000 रुपया कप में चाय कितनी अच्छी होगी? लगे जे ही होती है। अच्छा, तो फिर जा कैसे हो गई 20 रुपया? अमीर आदमी पूरी थोड़ा ही पीते हैं। तो ये तो है सामान्य। अब बच रहे हैं तो दे दो। तो चाचा, भाव स्थितियां और भाषा स्थितियां मां बहुत भिन्न होती हैं, तो हमें जल्दबाजी में निर्णय नहीं। देखो, हमने कल उदाहरण देखा, मुनीम जी जो चाहे वो लड़के को दिया जावे, तो मां हमें उसके दूसरे अर्थ भी तो खोजने थे कि नहीं खोजने थे? और हो सकता है कि उस न्यायाधीश ने एक वही अर्थ खोजा हो, उसके और अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। आपको लगता है दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, घी बनता है, माट मो बनता है, छेना बनता है, रसगुल्ला बनता है, मावा, तो क्या सिर्फ इतनी ही चीजें बनती हैं? और कई और नए उत्तम विद्या के धनी आएंगे तो उसमें से और भी कुछ नए अन्य चीज अर्थ उसमें से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? नए सत्व निकालेंगे और नए तत्व निकालेंगे, तथ्य निकालेंगे मत। क्यों? क्योंकि भगवान ही कहते हैं अनंत धम्मा बत्थु अनंत धम्म वस्तु। तो अभी तो भाषा भी तो ऐसी ही होती है। तो अभी तो जैसे हमने वो पढ़ा था ना, पहले पढ़ा था, आपको याद होगा, वो एक कवि है जो जाता है कविता लिखने के लिए, लेकिन क्योंकि पैसे उसके खत्म हो गए हैं, काव्य लिख नहीं पाता है। एक दुकान विशेष पे ठहरता है, चाय पीने को दही की मटकी से कौवा दही खाने की कोशिश में लगा है। स्वामी पत्थर मारता है और कौवा मर जाता है। तो कवि पहली पंक्ति लिखता है, काग दही पर जान गवायो। अब आगे कोई दृश्य बना नहीं तो कविता भी नहीं लिखी, उस पंक्ति को वहीं छोड़ के चला जाता है। इतने में एक लिपिक बाबू आता है जो कि कागज में हेर फेर करने के चक्कर में पकड़ा गया। वो पंक्ति पढ़ता है, पंक्ति क्या थी? काग दही पर जान गवायो। वो बाबू पंक्ति पढ़ता है, कागद ही पर जान गवायो। कागद, कागज ही पर जान गवायो। और एक असफल प्रेमी आता है जो कि सोचता है कि आत्महत्या कर लूं पहाड़ी से कूद के। वो पंक्ति पढ़ता है, का गदही पर जान गवायो। तो चाचा, एक ही घटना जो कि देश काल सापेक्ष होती है, वो अलग अलग जो डायमेंशन में खड़े हुए लोग हैं उनके लिए अलग अलग अर्थ ध्वनित करती है। अब ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है कि हम उसमें से संभावित अधिकतम अर्थ खोज लें। एक बहुत बड़ी लेखिका हुई है, नाम तो मैं शायद भूल ही गया हूं, आबिज आबेगा, अगाथा करके नाम उसका, अगाथा क्रिस्टी करके ऐसा कुछ है। उसने एक बढ़िया कहानी लिखी है चाचा। एक बड़ा अमीर एक कन्या को गोद लेता है, और जो वो कन्या हो जाती है 10-12 साल की, और वो मरता है अमीर, तो अपनी बिल लिख जाता है पूरी की पूरी कन्या के नाम पर, और कहता है, बेटे सुनो, मैंने वो बिल जो है वो कहीं छिपा दी है। यदि 1 महीने में तुम वो ढूंढ लोगी, यदि तुम काबिल होगी,
तो उस बिल को खोज लोगी तो तुम्हारी संपदा पूरी तुम्हारी हो जाएगी, नहीं तो एक बिल मैंने एक चर्च के नाम लिख दी है, 1 महीने बाद वो संपत्ति पे चर्च दावा कर देगा। यदि तुम काबिल हो तो वो खोज लो तो तुम्हारी है, अन्यथा नहीं, और वो मर गया। 2-4 दिन तो उस कन्या ने उस बिल को खोजा, लेकिन उसने असमर्थता व्यक्त की कि वो खोज नहीं पाएगी। तो जब उसने ये देख लिया कि मैं नहीं खोज पाऊंगी, तो उसने, एक बड़ा नाम है शर्लॉक होम्स का, उसने उस आदमी को अगले 2 दिन में खोज लिया और अगले 1 सप्ताह में शर्लॉक होम्स में वो बिल खोज ली और कन्या ने दावा कर दिया, संपत्ति उसके नाम हो गई। तो शर्लॉक का जो मित्र था वो कहता है, सुनो, मरते हुए इसके पिता ने इच्छा ये जाहिर की थी कि ये काबिल होगी तो खोज लेगी, लेकिन बिल तो तुमने खोजी, इसका अर्थ है कि ये काबिल नहीं है, इसलिए इसको ये संपत्ति मिलना नहीं चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, सुनो, इसकी काबिलियत का नमूना यही है कि इसने काबिल आदमी खोज लिया। क्या मां? तो 2 ही चीजें हैं, या तो हम सीधे खोज लें या एक काबिल आदमी खोज लें। तो चाचा मां देखिए, 2 ही चरण हैं, या तो आप सीधे आचरण से शुरू करो यात्रा, या सीधे आत्मा से शुरू करो। जो स्वयं बुद्ध हैं वो सीधे आत्मा से शुरू करते हैं, ना मंदिर जाने की जरूरत है उन्हें, ना मुनि के दर्शन की, न बंधन की, न आहार, न औषध, न अभय, कोई दान की जरूरत नहीं है, न पूजन, न पाठ। क्यों? स्वयं बुद्ध हैं तीर्थंकर, तो सीधे आत्मा से शुरू करते हैं। तो एक तो ये ढंग है कि आत्मा से यात्रा शुरू कर दी जावे, दूसरा ढंग है आचरण से शुरू कर दी जावे। तो हम जो बोधित बुद्ध हैं मां, उनके लिए अनिवार्य है कि वो आचरण से आत्मा तक पहुंचे। इसलिए कह रहे, भये जब अष्टम वर्ष कुमार, भये अणधरे अणुव्रत महासुख। मौजी बंधन हमारे लिए इसलिए ही है। तो भगवान आत्मा से शुरू करके आचरण तक पहुंच रहे हैं, तो हम भगवान करण से चरण को पा रहे हैं, हमें चरण से करण को पाना है मां। ठीक है, मिथ्यात्व की भूमिका में रहते हुए भी कुलाचार ने हमें स्थितियां निर्मित कर दी सम्यक्त की। फिर जैसे ही आचरण से चरण से करण को आ गए, फिर करण से फिर पंचम गुण स्थान में फिर चरण को आ गए, और छठे में आचरण को आ गए, और फिर 7वें 8वें की भूमिका में करण भी साथ है और चरण भी साथ है। तो मां कभी कोई चरण में माहिर होता है, कभी कोई करण में माहिर होता है, तो हमें उनका मूल्यांकन थोड़ा ठहर के करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करो, नहीं तो अच्छे आदमी का लाभ लेने से हम क्या हो जाएंगे, चूक जाएंगे। क्योंकि आज भी देखो कितने लोग हैं जो पहली बार बहुत बुरे लगे थे, हालांकि आज आपके खूब हितैषी हैं, और कितने लोग हैं जीवन में जो पहली बार हितैषी थे और आज एक घर में पेंट टंगी है जिनका जेब कटा है। अच्छा, किसने काटा? उस आई ने जिस पहले दिन। चाचा, घात इसलिए हुए क्योंकि विश्वास थे।
नहीं ना। तो जल्दबाजी हम किसी के संबंध में नहीं करें, और स्थिर नजरिया अगर बनाएंगे तो वो मिथ्यात्व की पर्याय बन जाएगा। क्योंकि हर जगह दर्शन के लिए, चरण के लिए एक ही चीज है, चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। तो दर्शन में भी चलो, करण में भी चलो, और चरण आचरण में भी चलो। कहीं कोई ठहराव नहीं लाओ, ना श्रद्धा में और श्रद्धा, ना चरित्र में और। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर महाराज की जय।